हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। और मुझे एक सवाल आया था कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में या फिर बच्चों को लेकर भी आप रीडिंग करें। तो देखिए, एक मैं रिलेशनशिप का भी टॉपिक लूँगी। अगर कोई रिलेशनशिप में है और पर्सन बच्चों के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या थर्ड पार्टी में या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में बच्चों के करियर के बारे में नहीं देख रहे, तो सबसे पहले मैं रिलेशनशिप का भी टॉपिक लूँगी कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आगे। और फिर ये देखूँगी कि आपके बच्चे मीन्स अगर आप सिंगल हैं या फिर कोई भी है, देखूँगी मैं टॉपिक वाइज कि कैसे जाना है, क्या करना है। तो आपके बच्चों का फ्यूचर आगे कैसे रहने वाला है, ओवरऑल फ्यूचर आपका कैसे रहने वाला है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको क्या मिलने वाली है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग रीडिंग निकालेंगे एंजल के गाइडेंस के साथ। हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके गाइस, तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना है नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इतना ध्यान रखें। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रिस्ट आपको छोड़ देनी है। उन सभी लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया गाइस, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी चैनल को फॉलो करते हैं और फैमिली का हिस्सा बने हैं। जो लोग नई सीरीज से भी जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू एंड वेलकम टू आवर फैमिली। कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। द आर्कएंजल माइकल, द आर्कएंजल रफाल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। जिस भी पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। एस ऑफ कप, चैरियट, ऑप्शन काफ़ी आप दोनों के रिलेशनशिप में। और इसकी वजह से काफ़ी एंजाइटी भी हो रही है, या फिर इस पर्सन ने काफ़ी ऑप्शन आपके लाइफ में लाए थे। देखिए, अगर आप मैरिड है, इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड है और आपके लॉज इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये रहेंगे। बट ये पर्सन का जो रुख रहेगा ना, आपके टूवर्ड्स ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे काफ़ी बर्डन है, हो सकता है पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। अगर आपके लॉज में काफ़ी सारे लोग हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन को या फिर आपको उठाना ही पड़ेगा। शायद आपका रूल कुछ ऐसा है फैमिली में, तो वो चीज़ रहेंगी। दूसरा मैसेज है कि ये पर्सन आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर रिलेशनशिप को आगे सक्सेसफुल ले जाने के लिए हो या फिर रिलेशनशिप में आने के बाद हो। किंग ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी ये पर्सन काफ़ी देंगे। एक्शन मोड में ये पर्सन आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में फाइनेंस की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो जी एम्प्रेस के बाद कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रिलेशनशिप में। बेबी कंसीव करना चाहते थे, वो चीज़ें हो जाएंगी। बट 10 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स के देना चाहिए गाइस। तो हम लोग देखेंगे 3 ऑफ कप। तो हो सकता है कि ये जो पेनफुल साइकिल था, एंजाइटी थी, जो गिल्ट था, स्ट्रेस था, ये डिप्रेशन के मरीज थे आप, तो वो शायद वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा आप दोनों की रिलेशनशिप से। सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। अब या तो हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन रहेंगे और ये बात हो सकती है कि आपको लगेगा कि शायद ये आपके साथ एक धोखा हो गया, बिट्रेल हो गया, या फिर आपके पर्सन ने आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लाए थे, जिसकी वजह से आपको लंबे समय से एक हेल्थ की बीमारी, हेल्थ इशू चल रहे हैं। इस वजह से कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी रहेंगी। आप खुद भी इन बातों से नहीं निकल पा रहे, पास्ट को जैसे पकड़ के बैठे, पास्ट लेट गो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी आपकी डाउन हो सकती है, एंजाइटी आपको हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। ये पर्सन एक चीटर है, धोखेबाज है, बिट्रेल है, ये एनर्जी आपके ऊपर हावी हो सकती है। या तो सच में आपके साथ ऐसा होगा, हम लोग देखेंगे क्या है। यहाँ पे किसी का माताजी का इन्फ्लुएंस अगर ज़्यादा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी हेक्टिक लगेगी आगे चलकर। माता जी का भी इन्फ्लुएंस है। अगर आप खुद ही, हाँ, 8 ऑफ सोर्स, अगर आप खुद ही इस पर्सन के बच्चों की माँ हैं और आपकी शिकायत थी कि ये पर्सन आपके बच्चों को लेकर कोई जिम्मेदारी उठा नहीं रहे हैं, आपके पर्सन के लाइफ में और ज़्यादा ऑप्शन है, तो ये पर्सन हमेशा ऑप्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से आप या तो अब तक परेशान थे या फिर आगे कुछ टाइम के लिए आप परेशान रहेंगे। 8 ऑफ सोर्स कहना चाहिए, कुछ स्टकनेस कहना चाहिए। पास्ट आप लेके बैठे हैं, पास्ट में स्टक है, आप पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं नेक्स्ट का एक्शन देख रही हूँ, तो नेक्स्ट में स्टार्ट हो रही है, एक्शन भी आ रही, बट कुछ मेंटल होता है ना कि हम लोग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से नहीं निकल सकते, या फिर वो जो मेंटल डिप्रेशन वाला स्टेट होता है वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। ये बात हो सकती है, या तो इमोशनल कोई इफेक्ट, या फिर हो सकता है सच में कोई ऐसा करे। हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा आपका एनर्जी टू एंजल, ऐसा आपका एनर्जी को क्लैरिफाई करें। टेम्पर, जी हाँ, बैलेंस कर लेंगे।
कोई हीलिंग ले रहा है, हो जाएगा बैलेंस। ऑप्शन इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे लगता है ये पर्सन ऑप्शन से निकल कर आपके टूवर्ड्स आएंगे। बट अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑप्शन के साथ रहेंगे, बट इनका एक्शन आपके टूवर्ड्स ज़्यादा रहेगा। एक फीमेल है जिसके हाथ में काफ़ी फाइनेंशियल पावर है, ये वही बात है। ऑप्शन में इनके लाइफ में कोई फीमेल है जिसके हाथ में काफ़ी सारे पावर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप लंबे समय से हैंग है, स्टक है, कुछ भी आगे उसमें एक्शन नहीं होती है। हो सकता है अगर ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आगे रहेंगी तो ये थोड़ी मायूसी वाली बात रहेगी। बट मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि शायद ये जो सिचुएशन है, ये ऑप्शन है जिसकी वजह से लगातार आपका रिलेशनशिप हैंग रहा है, उसमें कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं रही है, आगे नहीं जा रहा है सक्सेसफुली। तो मुझे लगता है सिचुएशन एंड हो जाएगी। टेन ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स, तो आपका हाँ, जिस पर्सन ने अपनी जिम्मेदारी के चलते आपको डिटैच कर दिया था, कोल्ड शोल्डर दिया था, या फिर इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली ऑप्शंस ऐसे रहे हैं जैसे कि रोमांटिक पार्टनर वाइज ऑप्शन रहे हैं। तो इन्होंने कोई रिलेशनशिप बनाया था जिसकी वजह से आपको डिटैच करके रखा था। तो ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपके लिए काम करना चाहते हैं, एफर्ट लेना चाहते हैं। बट इस पर्सन के मन में आपसे मिलने से पहले डर है कि अब आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन ये आपको भी रहेगा कि क्योंकि आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड है या फिर फैमिली में मैरिड आप इसी के साथ है, बट ये पर्सन हमेशा इनके फैमिली के लिए अवेलेबल रहते हैं, आपको हमेशा डिटैच करते हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, रुके रुके रहते हैं, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में आपके साथ ये पर्सन कनेक्टेड होते हैं। तो इस कनेक्शन को लेकर, इस कम्युनिकेशन को, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में थोड़ी एंजाइटी, एक उदासीनता रहेगी कि पर्सन आपसे हमेशा ऐसा क्यों रहता है अगर आप फैमिली में है, क्योंकि शायद आपके पर्सन और ज़्यादा लोगों का ही ज़्यादा बोझ उठाते हैं, आप पे बहुत कम ध्यान जाता है आपके पर्सन का। इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन और आपकी कोई जॉइंट फैमिली है, कोई लॉज का इन्फ्लुएंस अगर आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा है तो ऐसे हालात में ऐसा हो सकता है। बट आप, ये आपकी सोच हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी ना कि आपके पर्सन अब आपके टुवर्ड्स ध्यान देंगे, ये आपके रिकनसाइल होते हुए दिख रहे हैं। बट इनके मन में भी एक डर है। 9 ऑफ पेंटेकल, किंग ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ पेंटेकल, हाँ जी, पर्सन बैलेंस कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाली एनर्जी देख रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी के चलते चलते हो सकता है पर्सन थोड़े टाइम के लिए अपने फैमिली में चले जाए, उनकी जिम्मेदारी उठाएं। इस वजह से थोड़ा आप मायूस हो सकते हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन ने आपको फिर से सब अटैच कर दिया है, छोड़ दिया है, शायद रिलेशनशिप से चले गए। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन बराबर आपको, आपके ऊपर भी ध्यान देते हैं और इनकी ड्यूटीज़ के ऊपर भी ध्यान देते हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, लंबे समय से आप चाहते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते थे इस पर्सन का आपके रिलेशनशिप में, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई सिंगल यहाँ पे देख रहा है ना, तो ये बात हो सकती है कि इनके, आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, इनकी फैमिली की जिम्मेदारी है, और इससे आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन शायद अभी उन्हीं में उलझे रहेंगे, आपके टुवर्ड्स नहीं आएंगे, शायद छोड़ तो नहीं दिया। बट नहीं, ये पर्सन आते हुए दिख रहे। फ्यूचर में ये पर्सन आपके लिए जो चाहिए वो एक्शन लेने वाले, इक्वल गिव एंड टेक लेने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले अगर आप मैरिड है तो। एम्प्रेस कहना जी, यहाँ पे कोई माँ है, हाँ, 10 ऑफ सोर्स, कोई माँ है जो दुखी है, परेशान है, क्योंकि या तो अब मुझे एक कमेंट आया था तो मुझे लगा कि आज से मुझे इस बारे में भी कुछ जो मैसेज आएंगे तो मैं दूंगी। पता नहीं यहाँ पे कितनी माएँ होंगी जो अपने बच्चे के रियूनियन के लिए, रिकन्सलेशन के लिए लंबे समय से वेट कर रही, तो उनके लिए मुझे लगता है कि आपका जो पेनफुल साइकिल जो चल रहा था ना कि आपके पर्सन मीन्स आपके बच्चे आपको छोड़कर गए थे, तो ये वापस आते हुए दिख रहे, क्लैरिटी करते हुए दिख रहे, स्टार्ट करते हुए दिख रहे। कोई डिस्प्यूट चल रहा था आप दोनों में जिसके चलते ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, मीन्स इनके फैमिली के साथ। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ये वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके बेटे, आपकी बेटी, जो कोई भी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस पर्सन की वाइफ है और इस पर्सन ने कोई धोखा तो डेफिनेटली किया था, बिट्रेल किया था, आपके साथ धोखाधड़ी हुई थी इस रिलेशनशिप में, बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल साइकिल आपने इस रिलेशनशिप में झेला था। तो ये पर्सन वापस आ रहे, क्लैरिटी के साथ आ रही है पर्सन, जितने कुछ झगड़े थे उनको सॉर्ट करते हुए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप सिंगल है तो शायद इनकी मदर नहीं मान रही थी आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो मुझे लगता है पर्सन इनकी मदर से आपको लेकर कुछ इनिशिएट करने वाले हैं आगे चलकर। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका अगर है तो देखिए आप बहुत पेनफुल साइकिल जी रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन कुछ टाइम से इनके फैमिली के टुवर्ड्स से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इनके स्पाउस के टुवर्ड्स। तो इन बातों से काफ़ी एक पेनफुल साइकिल आपने भी जिया हो, तो यहाँ पे क्लैरिटी, कम्युनिकेशन एक स्टार्ट आती हुई मुझे दिख रही है।
टेन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करा, टेन ऑफ पेंटिकल। हाँ जी, पेनफुल साइकिल तो जाने वाला है और जो फियर ऑफ रिजेक्शन था वो भी जाने वाला है। कोई मैरिड कपल देख रहा है और लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, तो फाइनली ये पेनफुल साइकिल कन्वर्टेड इनटू अबेंडेंस साइकिल, अबेंडेंस एनर्जी। तो आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और अबेंडेंस आने वाला है। कोई लंबे समय से बीमारी का शिकार था, डिप्रेशन, नाइटमेयर, एंजाइटी का शिकार था, उसमें रिकवरी होने वाली है। बच्चों के फ्यूचर के लेकर अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, डिप्रेशन में जा रहा था, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि कोई अच्छा एक समय आपके रिलेशनशिप में बच्चों के कारण आने वाला है। दूसरी बात यह है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वापस। जो जो कुछ भी चीज़ें, अगर इक्वल गिव एंड टेक, जो जो कुछ भी चीज़ों की वजह से आप लंबे समय से मीन्स आपने होप ही हार दी थी, आपको लगता था कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, बट नहीं, सडनली ये पर्सन एक सन की एनर्जी लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में। अबेंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप ऐसे जाने वाला है क्योंकि सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिलेशनशिप में होने वाला है गाइस। तो आपको इस बात को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हालात काफ़ी बदलने वाली है, वो काफ़ी आपके फेवर में आने वाली है। सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैंने जानबूझकर 2 कार्ड निकाले। जस्टिस आपको मिलने वाला है, न्याय आपको मिलने वाला है, वैल्यू स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, कमिटमेंट मिलने वाली है, या फिर स्टेबल कमिटमेंट आपको इस रिलेशनशिप में आपको मिलेंगे। विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। आप आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन चाहते थे पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाने की बात इनके फैमिली में करें। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो कोई 2 ऑप्शन की वजह से आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे थे आपके टुवर्ड्स, फैमिली के टुवर्ड्स, बच्चों के टुवर्ड्स, तो ये किसी की विश तो ग्रांट हो रही है। चलिए देखते हैं क्या है आपके अब मैं खास उन लोगों के लिए रीडिंग करूंगी जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंतातुर है, जानना चाहती है कि इनके बच्चों का फ्यूचर आगे कैसा रहेगा। अब इस स्प्रेड में मैं आपकी भी एनर्जी लूँगी कि आप किस एनर्जी में हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, और बच्चों की क्या समस्या है, उसमें क्या होगा। तो ये सारे जो 9-10 कार्ड मैं निकालूंगी, इसमें सारी एनर्जी में पिक करने की कोशिश करूँगी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो अगर ये अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान है, तो कृपया इनके बारे में और इनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ रोशनी डालिएगा। तो आपका जी बच्चों का फ्यूचर तो काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है। किसी से अगर आपके बच्चे शादी के लायक हैं, तो इनके लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री है। अगर आपके बच्चे फ्यूचर को देख रहे हैं, जॉब करियर के लिए देख रहे हैं, तो किसी से आपके पर्सन मिलते हुए दिख रहे जॉब इन द सेंस ऑफ जॉब। एक अपॉर्चुनिटी का ऑफर आ रही है यहाँ पे। अब ये हो सकता है कि इनके किसी क्लोज ऑन फ्रेंड के थ्रू आ रही है। फाइव ऑफ कप, आपके बच्चे देखिए कुछ बहुत मिसिंग की एनर्जी में, मायूसी की एनर्जी में है। शायद मायूसी से लेके कोई जॉब करियर नहीं हो रहा है। आपके बच्चों की हेल्थ अगर मून के टाइम पे ख़राब होती है, इनको कुछ पैनिक अटैक जैसे ऐसा कुछ आता है, तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एक इमोशनल यही बात आ रही कि हार्ट इमोशनल क्या होगा इनके बच्चों के साथ आके। जी किसी से झगड़े हो सकते हैं आपके पास बच्चे, और कोई अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से जा सकती है। चैरिट की बात आ रही है। आप आपके बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सो नहीं पाते आप बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच कर, यह आपकी बेना जा रही है। गाइस आपके बच्चों के फ्यूचर में एक चीटिंग की बात ओवरऑल कहना चाहिए, या तो आपके बच्चों के सराउंडिंग कोई ऐसा चीटर है जो जिसके बदौलत आपके बच्चों के हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी जा सकती है, इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप या तो इन द सेंस ऑफ करियर, जॉब। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो मुझे लगता है थोड़े आपके बच्चों के हेल्थ के ऊपर, खास कर मानसिकता के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये अगर बच्चे अकेले रहते हैं, आपके मायूस रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बाहर उनको घुमाओ फिराओ, इनको एक अच्छी सी कंपनी दो, इनको अकेले मत रहने दो आप, क्योंकि ये चीज़ें आगे चलकर बढ़ सकती हैं। कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या फिर झगड़ा लो आपके बच्चे बन जाएंगे इससे, अगर आप इनके ऊपर बहुत, जिनके बच्चे छोटे हैं और ध्यान नहीं दे पा रहे, करियर को लेकर कोई सोच रहा है, तो करियर में थोड़ी मुझे चीज़ें मिक्स ही लग रही है, कुछ ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लग रहा है। हाँ कोई किसी के बच्चे ऑलरेडी जॉब में है तो उनको जॉब मिलेगी, बट वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, हो सकता है काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों के हाथ से गई है, नहीं तो हो सकता है आगे जाएगी। किसी से झगड़े करते हुए दिख रहे, इमोशनल होते हुए दिख रहे, पार्टनरशिप बना रहे किसी के साथ आपके चाइल्ड अगर बड़े हैं तो।
शादी के लायक है तो इनके लाइफ में कोई तो आ रहा है, या फिर जिनको हो सकता है ये खुद अप्रोच करेंगे। बट उनको बोलिए कि पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा, तो क्योंकि उनको कोई मायूसी हो सकती है, क्योंकि जिनको अप्रोच करेंगे ना, अगर किसी के बच्चे शादी लायक है तो उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी वाला मसला हो, जिसके चलते हो सकता है कि ये इमोशनल थोड़ा इनका डैमेज हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर इमोशनली काफ़ी हर्ट हो सकते हैं। निकल जाएंगे वैसे, फिर से एक एनर्जी में आ जाएंगे, बट कुछ टाइम इनके साथ वो रिलेशनशिप में ये धोखाधड़ी हो सकती है। अगर जॉब के लिए इन्होंने कहीं ऑफ़र किया है तो हो सकता है उनको वहीं पे भी जॉब के टाइम पे, या फिर जॉब को लेकर भी इनको अच्छे से इंक्वायरी करने के लिए बोलिएगा। बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा परवरिश में ये चीज़ें शायद अगर आप नोटिस नहीं कर रहे, आपके बच्चे अगर आजकल बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, अपने आप को अकेला पाते हैं, और अकेले रहने के कारण ये चिड़चिड़े स्वभाव के हो रहे हैं या फिर होंगे आगे, तो आप पहले से इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नाराज़ है किसी सिचुएशन से, फियर है इनको कुछ छोड़ने का, कुछ छूटने का, रिजेक्शन कुछ तो है इनमें। तो आपको क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। जिनके बच्चे रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है अब्रॉड से उनके लिए कोई रिश्ता कोई, मुझे लगता है अब जिनके बच्चे मेल है तो अब्रॉड से इनकी किसी से बात होंगी, बट उस पर्सन से जुड़ने से पहले या तो आप या तो फिर आपके बच्चों को बोलो कि अच्छे से इंफॉर्मेशन ले, क्योंकि वो आने वाला पर्सन कुछ मनी माइंडेड मुझे लग रहा है। अगर ये जॉब के बारे में कुछ ढूंढ रहे, इनको अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, तब भी इनको बोलिएगा कि दिखने के लिए शायद अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट शायद पैसे उनको उस हिसाब से काफ़ी कम मिल रहे हैं, या फिर कोई अपने बच्चों को लेट गो नहीं कर पा रहा है। अगर डिवोर्सी है आप तो मुझे लगता है बच्चों की कस्टडी को लेकर कोई बात चल रही है, तो वहाँ पे चीज़ें लगता है कि इनके कस्टडी आपके हाथ से जा सकती है, आप पकड़ के बैठे हैं, बट ये चीज़ें हो सकती है। किसके लिए आती है मैं आई डोंट नो, बट पहली बार मैं ये रीडिंग ऐसे ये टॉपिक लेके कर रही हूँ। तो जिन्होंने भी मुझे बोला है तो ये देखिए, अगर आप चाहते हैं ऐसे मैं टॉपिक ऐड करा करूँ बच्चों को लेकर भी, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं सेपरेट इसके ऊपर रीडिंग ही डाला करूँगी। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिवाइन खुद ही इनके लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी ला रही है, या तो रिलेशनशिप वाइज या फिर जॉब वाइज, या फिर आप इनकी इनसे उम्र में काफ़ी छोटे रहेंगे ये जो कोई भी है। तो पेज ऑफ कप देखिए, यहाँ पे क्या मैं बोलूँ, वही एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ कप, कुछ नाराज़ है आपके बच्चे, या तो आपको अभी पता है। देखिए ये 5 ऑफ कप है, ये 5 ऑफ कप है, और ये भी 5 ऑफ कप है, और इसके ठीक आगे ही है। जिनको अप्रोच करेंगे ना, वहाँ से आपके बच्चों को कोई मायूसी होगी। हो सकता है ये रिलेशनशिप को लेकर किसी से अप्रोच कर रहे किसी को, वहाँ से ये थोड़े मायूस हो सकते हैं, इनकी चीज़ें इनके फेवर में नहीं आएंगी। 3 ऑफ वांड्स। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पर्सन आपके बच्चे जॉब के लिए हो सकता है अब्रॉड ओवरसीज़ कुछ तो प्लान कर रहे हैं जाने के बारे में, किसी से बात कर रहे हैं, शायद इनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, बट वो अगर डिले हो जाएगी तो थोड़े मायूस हो जाएंगे ये। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे लीगल मैटर वैसे लगा नहीं है मुझे, बट चीज़ें देखिए, विश फुलफिलमेंट, कुछ तो इनकी विश फुलफिलमेंट के ऊपर टावर मूवमेंट आने वाला है। सडनली इनका कोई लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा गाइस। जो आपका कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। जस्टिस, 7 ऑफ सोर्स, देखिए वही तो मैं बोल रही थी, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्स है। किसी लीगल मैटर में आपके बच्चे फंस सकते हैं गाइस, कोई जॉब का मसला दिख रहा है मुझे, या फिर आपके बच्चे किसी रिलेशनशिप में है, वहाँ पे ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पे ये कोर्ट मैटर बढ़ेगा, जहाँ पे आपके बच्चों को लगेगा ऐसा कि इनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अगर आप इनकी माँ हो और आपके बच्चे की ऑलरेडी शादी हो गई है, तो मुझे लगता है कि उनके उस लाइफ में, उनके मैरिड लाइफ में कोई ये चीज़ें हो रही है, डिवोर्स वाली बात हो रही है, और पैसा मांगा जा रहा है इनसे। ये बहुत गिल्ट में है, बहुत इनको तकलीफ़ें हो सकती है आगे चलकर। एक धोखा तो इनको हो रहा है। अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में है,
तो अच्छे से इंक्वायरी कीजिएगा, क्योंकि जिनके साथ रिलेशनशिप में उनकी ऑलरेडी कहीं और थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो क्योंकि आपके बच्चे के साथ कोई चीटिंग हो रही है वहाँ पे। अगर जॉब के बारे में देख रहे, क्योंकि एब्रॉड का जॉब है, काफ़ी लुभावना जॉब है, अट्रैक्टिव रहेगा, उनको लगेगा शायद अच्छा फाइनेंस मिलेगा, बट जाने के बाद पता चले कि फाइनेंस इस हिसाब से तो नहीं है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ दिखने के लिए अट्रैक्टिव थी, उसमें एक्चुअली इनके साथ धोखा हो चुका है, कुछ फ्रॉड हो चुका है, ये चीज़ हो सकती है। दमन की बात। और अगर ये आपके बच्चे छोटे, कस्टडी को लेकर कोई डिमांड चल रही है, तो हो सकता है आपके यहाँ से कस्टडी जाएंगे। उनकी बात बताइए। हाँ, इमोशनली हैंग और स्टक काफ़ी है जी, ये डिप्रेशन के शिकार है आपके बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके बच्चे छोटे बड़े कुछ भी हैं तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चीज़ें कुछ गलत जा रही इनको, या तो इनको किसी से कहीं से इनको इमोशनल स्टक किया जाएगा परफॉर्सफुली, बाद में अगर रियलाइज़ करेंगे तो इनको काफ़ी एंजाइटी होगी। बट इमोशनल स्टक है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। कुछ एक हादसे के बाद ही शायद चीज़ें कुछ गलत हो सकती हैं। अब 5 ऑफ सोर्ट्स का क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, 5 ऑफ पेंटाकल। जहाँ भी कहीं भी काम करते हैं ना, आपके अगर बच्चे कहीं जॉब करते हैं तो मुझे लगता है इनके जॉब के वहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ हो सकती है। इनके बॉस इनको शायद आपके बच्चों को काफ़ी दूसरी बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके मेंटेलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वर्क प्रेशर रहेगा, या तो इनका क्रेडिट जाएगा, कोई प्रमोशन का चांस था वो हाथ से जाएगा, क्योंकि एक चीटिंग इनके साथ हो रही है। अगर खास कर ये जॉब में है तो इनके फैमिली है, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसने कुछ लीगल केस आपके बच्चे के ऊपर डाल दी है, और काफ़ी मैनिपुलेटिव अब्यूसिव बिहेवियर हो रहा है। अपने आप को काफ़ी अकेला पाएंगे जिस भी माहौल में रहेंगे। अगर इनका आपके बच्चों का मानो प्रमोशन है, या फिर आपके बच्चे ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे, तब भी मुझे लगता है काफ़ी आर्गूमेंट रहेंगे, जिसके चलते इनको लाइफ में काफ़ी अकेलापन झेलने को पड़ सकता है। कंपनी में हो सकता है इनको जॉब ना मिले, या फिर इनको जो जॉब मिले का बहुत कम सैलरी की रहे, या फिर इंक्रीमेंट ना मिले। इस बात से लेकर आपके बच्चे बहुत से खूब झगड़ा कर सकते हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी की नाइट ऑफ सोर्स। हाँ, इनको बहुत वेट करना पड़ रहा है अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुंह तक आती है बट चली जाती है। अभी रिश्ता रहे, जॉब रहे, करियर रहे, प्रमोशन रहे, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहे, इनके हाथ से आया हुआ उनका पूरा ये चला जाता है। इससे काफ़ी मायूस रहेंगे, ये वेट करेंगे बट संभलेंगे भी, पेशेंस में आ जाएंगे। हाँ जी, संभलेंगे भी, अपने आप को फिर बैलेंस भी कर लेंगे जब तक इनका टाइम जी 9 ऑफ पेंटाकल। फिर ये पावर में आ जाएंगे फिर से। एक जो अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से मिस हो गई थी, वो अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद इनके लाइफ में आएंगी, नहीं तो ये उस अपॉर्चुनिटी तक जाएंगे। बिटवीन पीरियड इनका जो कुछ है, एक डार्क फेज जाएगा, उस तक आपको उनका सपोर्ट देना है, इनके लिए आपको सहारा बनना है। किंग आपको आपको क्लेरिफाई करा था, किंग ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे हेरोफेंट। हाँ जी, जो शायद आपके बच्चे जो है काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, और लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, नज़ीरा चेंज कर देंगे, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इमोशनल अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर ये कहीं और मैरिड, इनको ऑलरेडी फैमिली है, आप माता जी है, तो पहले बहुत प्यार करते थे, बाद में ऐसे हो गए, क्योंकि इनकी जहाँ कहीं भी शादी हुई है ना, वो काफ़ी टॉक्सिक है, और वो हाई प्रिस्टेस के ठीक नीचे। हाँ, इनके लाइफ में जो कोई भी सिक्रेटिव लेडी है, या फिर कोई पर्सन है, स्पाउस है, वो इमोशनली काफ़ी कंट्रोल करते हैं। एक चीटिंग की बात आ रही, स्पेल भी कर सकती है, इनको कंप्लीट अपने कंट्रोल में कर लिया है, किसी काउंसलर के साथ जुड़कर इनका ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। इसीलिए आपसे डिटैच रहेंगे, आपसे कटे कटे रहेंगे। सेकंड मैसेज ये था कि इनकी एनर्जी कुछ चेंज हो जाने वाली है, क्योंकि कुछ समझ इनको आने वाली है। हाई प्रिस्टेस के ठीक ऊपर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड था। कोई हीलिंग ले रहा है अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, ताकि लाइफ में इनके साथ कोई चीटिंग ना हो, तो ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। ये खुद अपनी एनर्जी चेंज करेंगे। इनको लगेगा कि जब जब ये प्यार में रहेंगे या फिर सॉफ्टली लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, तो इनके साथ हमेशा गलत होता है। इनकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है, इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, इनके मुंह से निवाला छीना जाता है। तो ये शायद थोड़े रूड रहेंगे बिहेवियर में, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कटे कटे रहेंगे, क्योंकि इनको इस एनर्जी में आना ज़रूरी है। बट एम्बिशियस होते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी को तो एम्बिशंस के दम पर ही कोई प्रमोशन मिल सकता है, ये भी बात हो जाइए। एक प्रमोशन तो मिल रहा है, बट इनके साथ फिर से कोई चीटिंग हो सकती है आपके बच्चों के साथ। एक मास्टरी लेवल पे तो जा रहे हैं। अब देखते हैं आपका ओवरऑल फ्यूचर कैसा रहेगा।
डियाकेंजर माइकल, डियाकेंजर रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनका ओवरऑल फ्यूचर कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। विश फुलफिलमेंट है किसी की, आपकी रिलेशनशिप हो या फिर बच्चों का फ्यूचर लेकर हो, विश तो फुलफिलमेंट हो रही है। कोई पर्सन को लेकर देख रहा था तो इनके पर्सन तो लाइफ में आ रहे हैं वापस रिटर्न। जो भी कुछ कामना कर रहे हैं ना बच्चों को लेकर, क्वीन ऑफ वाटर, कोई प्यार को लेकर कर रहा है, पर्सन के एक्शन को लेकर कर रहा है। काफ़ी बाउंड्रीज थी रिलेशनशिप में तो भाई वो तो कर लेंगे, इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। अच्छे से आ जाओ शफल। इस एनर्जी थी वहाँ पे, 5 ऑफ वाटर था शायद, 9 ऑफ अर्थ। यहाँ पे 9 की एनर्जी 2 बार आई है गाइस। किंग ऑफ वाटर एंड बैलेंस। हाँ जी, आपका फ्यूचर बैलेंस है। आप ये बच्चों को लेकर देख रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं, पर्सन को लेकर देख रहे हैं, तो बहुत ये भी कार्ड आया था 2 ऑफ वाटर। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सब कुछ अच्छा होने वाला है, ब्लेसिंग आ रही है लाइफ में। मैजिशियन, क्या मैं बोलूँ, हीलिंग की है किसी ने, 101% किसी ने हीलिंग की, रिलेशनशिप हो या फिर कोई। अब तो मुझे बच्चों को लेकर भी कोई हीलिंग ले रहा है, करियर को लेकर। हो सकता है इनकी कुंडली में कोई दोष है तो कोई कुंडली हीलिंग करवा रहा है। हाँ जी, कुंडली हीलिंग भी होती है, कुंडली हीलिंग से भी कुंडली दोष निकाले जा सकते हैं। किसी को तो विश ग्रांट हो रही है इसमें, क्या बोलो। पर्सन आ रहा है, प्यार आ रहा है, लव आ रहा है, एक्शन आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अनकंडीशनल लव मिल रहा है किसी को पर्सन का। किसी का फाइनेंस भी अच्छे से जा रहा है, बैलेंस कर रहे, खुद एंजल बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप को। किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप दोनों आए हैं, मीन्स अनकंडीशनल प्यार पर्सन से, मेल फीमेल जो कोई भी मिलने वाला है। आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल हाई और हाई वाइब्रेशन लेवल पे जाने वाली है। जैसे चाह रहे हैं ना वैसे आपका रिश्ता बनेगा, जैसे चाह रहे हैं ना वैसे आपका। अगेन देखिए 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप आपके सामने निकालती हूँ इसका कार्ड्स में, देखो अच्छे से। 9 ऑफ वाटर मीन्स 9 ऑफ कप पे होता है और ये भी 9 ऑफ कप है। बहुत बड़ी विश ग्रांट हो रही है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कीजिए। फाइनेंशियल दिक्कत है ना गाइस तो वो तो दूर जाने वाली है जी, प्यार मिलने वाला है। पर्सन काफ़ी रेड फ्लैग लेके बैठे थे, काफ़ी कंट्रोल होना, इनसिक्योर होना आपको लेकर, तो वो चीज़ें जाएंगी। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वाटर, यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर है, वही कार्ड दे रहे हैं, मीन्स परफेक्ट एनर्जी जा रही है। क्वीन ऑफ वाटर को क्लियर करके डेंजर। 10 ऑफ पेंटिकल, जी शादी बन रही है, फैमिली बन रही है, इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, बच्चों का फ्यूचर अच्छे जा रहा है। अगेन वही मैसेज आ रहा है भाई, बच्चों का फ्यूचर बड़ा अच्छा जाएगा। पर्सन बच्चों का फ्यूचर बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पहले कुछ नहीं करते थे, अब करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो भी प्यार के साथ। पहले तो मजबूरी होकर करते हो रहे होंगे, अब तो प्यार के साथ सब कुछ बातें होने वाली हैं। नाइट ऑफ एयर को क्लेरिफाई कीजिए। अरे क्या है मैं बोलो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ वाटर, एम्पायर जी, डिसीजन होगा। क्वीन ऑफ सोर्स, बॉटम द डेक यहाँ पे हर्मिट, अवेकनिंग हो गई है किसी की, ये अपने डिसीजन में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल में बोल रही हूँ ना, कोई फाइनेंशियल ऑफर मिलने वाली है। अगर आप बच्चों को दिल में रख कर ये एनर्जी देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चों को कोई ऑफर मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है। थोड़ा इनको इंटेलिजेंटली हैंडल करने के लिए बोलो। कोई एम्बिशियस होता हुआ दिख रहा है, या तो आप, या तो आपके पर्सन, या तो आपके बच्चे। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के प्रमोशन के बारे में लंबे समय से सोच रहे थे तो इनका भी प्रमोशन हो रहा है, या फिर आप खुद की जॉब करते हैं तो आपका भी फाइनेंशियल कोई तो अपग्रेडेशन आपकी हो रही है। बहुत इंटेलेक्चुअल पावर में आप आ रहे हैं। एस ऑफ कप, क्या है बोलो। 9 ऑफ वाटर, ट्रस्ट इश्यूज थे ना काफ़ी, वो हट जाएंगे जी। 8 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, स्टकनेस निकल जाएंगे। नया प्यार किसी के लाइफ में आ रहा है, सिंगल है कोई तो नया प्यार आ रहा है। डेथ, 9 ऑफ अर्थ को वेरीफाई कर रहा है, डेथ इन द रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। कुछ मैं बोल रही ना, एक टॉक्सिक साइकिल चला गया है, मुझे लगता है हीलिंग ले रहा है कोई, या फिर कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने रिलेशनशिप को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, करियर को अपनी हीलिंग से बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, तो हो जाएगा। किसी की हीलिंग सक्सेसफुल हो गई, या तो आप खुद हीलर है या तो आप किसी से हीलिंग करवा रहे हैं। तो जितनी नेगेटिव एंडिंग थे आपकी रिलेशनशिप में, जितने नेगेटिव रेड फ्लैग्स थे, वो सब कुछ खत्म हो जाने वाले हैं। बहुत ही महकने चहकने वाला है रिलेशनशिप। बैलेंस को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। बैलेंस को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे, नाइट ऑफ वांड्स जी। पर्सन आएंगे बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए आएंगे, क्योंकि एक टॉक्सिक साइकिल खत्म हो गया है। जिसने धोखा दिया था, जिसने बिट्रेल किया था,
उसकी हीलिंग हो गई है या फिर एंजल खुद हीलिंग करेंगे। क्रॉस रोड से निकला है कोई आपको ऑफर देने के बारे में बहुत सोच रहा था, जाओ या ना जाओ, बट एक किसी एक सिचुएशन को छोड़कर ही आपके पास तो आ रहे। कोई भी सिचुएशन है उसको छोड़कर ही आपके पास आ रहे, क्रॉस रोड से निकल गए हैं। 2 ऑफ वाटर, रिलेशनशिप में आपको दिशा तो मिलने वाली है। 2 ऑफ वाटर को क्लियरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटेकल, जितने उतने ले लूँगी। 10 ऑफ वांड्स, काफ़ी काम बढ़ने वाला है आपका, बट आप आसानी से हर काम हैंडल कर लेंगे। अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर सन, आपके बच्चों को अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। सन विथ मैजिशियन, डेफिनेटली आप पे कोई सन के करियर को लेकर कोई हीलिंग ले रहा है और वो सक्सेसफुल भी हो गए। ऑफ फायर, अगर आपके बच्चे कहीं और जो आपके लिए अप्लाई किया है, खास कर फॉरेन से अब्रॉड से किसी का वीज़ा होता हुआ दिख रहा है, अब्रॉड जाता हुआ कोई दिख रहा है और उस चक्कर में काफ़ी सारा वर्कलोड कोई उठाता हुआ दिख रहा है, हंसी खुशी कोई कर रहा है, किसी के बच्चे का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। आपका रिलेशनशिप है, यस, आपके रिलेशनशिप में भी 4 चांद लगने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप जैसे आप चाहते थे वैसे जाने वाला है। सारे नेगेटिविटी, टॉक्सिक साइकिल, पेनफुल साइकिल खत्म होने वाला है। पर्सन एक्शन लेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे, चले गए थे वापस आ रहे हैं आपके पास, आपकी हर जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ जो ब्राइट फ्यूचर है वो पर्सन भी फील कर रहे हैं और आपका इस पर्सन के साथ सन विद मैजिशियन 101% फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है आपका। आप किसी भी एंगल से लो, बच्चों के फ्यूचर के बारे में लो, बच्चों को लेकर लो या फिर खुद की रिलेशनशिप को लेकर लो, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अब देखते हैं यूनिवर्सल ब्लेसिंग क्या आपके लिए आने वाली है। ये यूनिवर्स आप मेरे दर्शकों के लिए क्या देंगे, अभी मैं इनको नीचे रख देती हूँ। ये यूनिवर्स प्लीज आइए, मेरे दर्शकों के लिए यूनिवर्स के क्या ब्लेसिंग गाइडेंस मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटी ना, आपका भी फ्यूचर, आप भी कहीं अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ना अब्रॉड, यस मिलने वाली है, आपका सपना सच होने वाला है। बस बिलीव रखो अपने सपने के ऊपर। अपॉर्चुनिटी नॉक हो रही है, ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके सारे सपने सच करने वाली है। इंट्यूशन है, किसी की इंट्यूशन काफ़ी बढ़ गई है और ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन के ऊपर। ट्रस्ट आपको बोल रही है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है आपको कि आपको ये लेना चाहिए, करना चाहिए। अब रिलेशनशिप है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी आप बहुत अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं या फिर पर्सन को लेकर कुछ इंट्यूशन हो रही है। यस, आपके सपने सच हो रहे हैं, इंट्यूशन की बात सुनिए। नॉलेज, यहाँ पे कोई अपना नॉलेज बहुत सीख कर रहा है। यहाँ पे वो भी लोग हैं जो अपने करियर को लेकर भी देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में या फिर फ्यूचर में रिलेशनशिप से ज़्यादा करियर की बात आ रही है। तो करियर में 4 चांद लगने वाले हैं। अब्रॉड तक आपकी नेम फेम जाने वाली है, आपका कारोबार है अब्रॉड पहुँचने वाला है। सी क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीटिंग का भी माहौल देख रही थी मैं, तो उससे बच के रहिएगा। क्लैरिटी लीजिएगा, क्लैरिटी दीजिएगा, ताकि लोग आपको भी मिसअंडरस्टैंड ना करें। क्रिएटिव वंडर मोमेंट, फॉलो योर पैशन। हाँ जी, यहाँ पे कोई नई स्टार्ट करना चाहता है तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए, दुगना तिगुना यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपका तन मन और क्या धन भी किसी किसी का इसमें यूज़ होता है। तो हमेशा ऐसे अगर इस तरीके से कोई अपना काम को फॉलो करता है, पैशन को फॉलो करता है, वहाँ तो सक्सेस हमेशा मिलने ही मिलने है। लेटिंग गो जी, कोई पास को नहीं लेट गो कर पा रहा है, इसकी वजह से ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपका अबेंडेंस के ऊपर, रिलेशनशिप हो, कुछ भी बात हो। कंपटीशन, हाँ जी कंपटीशन बहुत है, और जिसकी वजह से किसी का कॉन्फिडेंस जाता है। फियर ऑफ रिलेशन में आता है। 9 ऑफ सोर्स, एंजाइटी होने लग जाती है। नहीं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, दुनिया के कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करो। डर के जितना डरोगे उतना चीज़ें आपको और ज़्यादा पीछे पीछे लेके जाएंगे। यह है यूनिवर्सल ब्लेसिंग। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डे एंजल प्लीज आई है, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज बताइए। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट के 2-3 बार बात आई है। रीडिंग देख रहा है बट कोई छोड़ दे रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई बोल रहा है यू आर रेडी, बट आपको बार बार यही बात आ रही है। रिमेन पॉजिटिव, सेकेंड मैसेज आया है। ट्रस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिएगा, मिरेकल होते रहते हैं। देयर इज समथिंग बेटर, जितना आपको लगता है ना ऐसा इतना ही होगा, नहीं उससे अच्छा होगा। हेल्पफुल पीपल, थोड़ी चैरिटी कीजिए। नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है माइंड, तो मेडिटेशन कीजिए, इट्स अप टू यू। और एक मैसेज है, मैं उसको भी ले लेता हूँ। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके
लाइफ हो, बच्चों का फ्यूचर हो, करियर हो, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर। जी हाँ, गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं आप, तो तक आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये थी रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।